नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक का फ़ाइनल आखिरी कलाम क़ुरआन मजीद इंसानों की हिदायत के लिए खुदा ने भेजा और उसमें उसने ये बता दिया कि सारी दुनिया जहान मखलूक़ात इंसान के लिए मुसख्खर कर दी और इंसान को अपनी इबादत के लिए मुख्तस कर दिया। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी, मेरी इबादत करो। और उस बंदगी में अल्लाह का ज़िक्र जो है बहुत बड़ी चीज़ है। वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह की ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। और क़यामत के दिन जब जन्नत खुलेगी तो उसमें एक दरवाज़ा है जो ज़ाकिरीन के लिए है, जो अल्लाह की यादें करते हैं, तो वो बहुत बड़ा है। और ऐसे मरहलों में जब जंग न लगी हुई हो काफरों के साथ तो वो फजीलत वाला काम है। उसके बाद फिर ये ज़िक्र अज़कार और अल्लाह की यादें, हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह को जो याद करते हैं वो अल्लाह की पाकियाँ बोलते हैं कि खुदा तेरा कोई शरीक नहीं, जो कुछ भी तुमने बनाया बहुत खूब बनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी अम्मा जियों में से एक को बताया था कि तुम इतनी देर की बैठी हुई हो, क्यों ना मैं तुम्हें 4 कलमात बताऊं जो तुम 3 दफ़ा पढ़ो तो इसका अजर तुम्हारे इतने लंबे टाइम पर बैठने से बढ़ जाएगा। तो जाहिर है कि 3 दफ़ा पढ़ना है और 4 कलमात 2 लाइनों के अंदर लिखने के लिए आसान और पढ़ने के लिए भी आसान, और दर्जा फजीलत बहुत बड़ी है। इसलिए मौलाना ज़रबली फरमाते हैं कि जिसने इशराक की नमाज किसी वजह से ना पढ़नी हो तो ये तस्बीह जो है, इस तस्बीह को या 3 दफ़ा पढ़ ले कि सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। तो इसमें बड़ी ज़बरदस्त तस्बीह है कि अल्लाह पाक की पाकी है, उसकी मखलूक़ात जितनी अल्लाह पाक की पाकी है, वो शरीकों से उन सिफ़ात से वो पाक है जो औरों के लिए बनाते हैं, इतना जितना उसने अपने लिए चाहा। और तीसरा ये कि जितना उसके अर्श का वज़न है। और चौथा ये कि अगर समुद्रों को स्याही बना दी जाए और उनको लिखने के लिए दे दी जाएं तो वो समुंदर ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह की कलिमात बाकी रहेंगे। ये अल्लाह की वो है कि ला मुंतहा लहू, अल्लाह की तस्बीहों के लिए कोई इंतहा नहीं है। तो इस इंतहा को समझना हमारा ईमान होना चाहिए। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह की इतनी मखलूक है कि तुम आँखों से देखो, जो देखते हो उसकी भी कसम उठाते हैं, जो तुम नहीं देखते हो उसकी भी कसम उठाते हैं। अब ये जो नज़र नहीं आती मखलूक, जिसमें ये फरिश्ते भी हैं, जिसमें रूह भी है, और जिसमें ये तो जदीद दौर में आके समंदरों के अंदर मखलूक़ात का पता चला है कि इतनी बेपनाह मखलूक तो समंदर के अंदर खुदा ने बनाई हुई है। तो डॉक्टर खालिद साहब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 1990 में उन्होंने हमें लेक्चर दिया था एक्सटेंशन सेंटर में, और कमाल की बात की थी कि छोटी सी छोटी चीज़ भी इंसान देखना चाहे तो नहीं देख सकता। माइक्रोस्कोप लगा के एटम को देखना चाहता है तो जहाँ फिक्स करता है वो एटम वहाँ पे नहीं होता, जगह छोड़ चुका होता है, हर वक्त मूव रहता है। और सबसे बड़ी कायनात है, गैलेक्सीज है। और उन्होंने सबसे बड़ी दूरबीन, आप भी तो और बड़ी आ गई है, इससे पहले भी बड़ी थी, जिसको हबल दूरबीन कहते हैं। और वो माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खला में जाके खड़ी की है तो उसने 1 मिलियन लाइट ईयर को क्रॉस किया। तो कहते हैं कि इसके आगे तो बहुत बड़ा जहान और भी खड़ा है। तो वो अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको अगर आगे जहाँ तक मुंतहा वहाँ खड़ा करो तो इससे भी आगे बताएगा कि और मखलूक है। यानी बड़ी से बड़ी भी नज़र नहीं आती, छोटी सी छोटी भी नज़र नहीं आती। अल्लाह की इतनी बड़ी मखलूक है, उनकी मखलूकों की इतनी तादादों के बराबर हम अल्लाह की पाकी बोलते हैं। दूसरा, जो उसने चाहा अपने लिए वो ये कह चुका है कि अगर हम चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि सब कुछ ले जाएं और तुम्हें भी ले जाएं, और इससे भी अच्छी कोई चीज़ें वो हम मुहैया कर दें या ले के आ जाएं। ये हमारी कुदरत है।
और तीसरी ये कि अल्लाह की जो अर्श है उसकी वुसअत कितनी है, वस्या कुर्सी यो समावात, इसको कुर्सी कहा है, इसको अथॉरिटी कहा है। तो अल्लाह का अर्श है, वो अर्श कितना है ये अब हम हमारे इंसानों के अंदाज़ों से बहुत बुलंद चीज़ है। इसको समझने के लिए हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रामीन की तरफ जाना पड़ेगा, जिन पर अल्लाह ने वही उतारी है, वो वही जली उतारी है। नबी पाक ने फरमाया मुझको इसकी मिसल और भी दिएगा, वो वही खफ़ी है जो आपके दिल पे उतारी जाती है, उसकी तशरीह। और वो ये क्या है कि अर्श ऐसे समझो कि कोई सहरा है और सहरा के अंदर जो एक दाना पड़ा हो वो कायनात और ज़मीन व आसमान है, और सारा सहरा वो अर्श के बराबर है। तो समझाने के लिए हमें ये कहा जा रहा है कि यूँ समझो कि उस कायनात के अर्श के की वज़न के बराबर उसकी तस्बीहें बोलो, तो ये बंदा सोच भी नहीं सकता, इतनी बुलंद चीज़ है। और तीसरी यह है कि वो अगर समुद्रों को लिखने के लिए स्याही बना दो, लौ कानल बहर मिदादन, इसको सूरत काफ में 14वें पारे में बयान किया है, और इसको आयत नंबर 109 में बयान किया है। लौ कानल बहर मिदादन लिकलिमात रब्बी लनफिदल बहर क़ब्ल अन तनफदा कलिमात रब्बी वलौ जीना बेमिसलिही मददा, और समुद्रों को ले आओ तब भी वो ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह के कलिमात ख़त्म नहीं होंगे। लिखने वाली नूरी नारी हों, दरख्त कलमे बना दी जाएँ, अल्लाह की तारीफ़ें ख़त्म नहीं होंगी। तो इसलिए जामे कलमात के साथ अल्लाह की शान बयान, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाता है खुदा जैसी तेरी शानें हैं तूने मुझे बतानी है तो मैं बयान कर सकता हूँ, बंदों की इस्तिताअत इतनी कहाँ है कि तेरी शानों को बयान करें। ए खुदा तू खुद बताता है तो हमें समझ में आती है। तो इसलिए ये तस्बीह जामे है, इसको सुबह की नमाज के बाद और ख़ास तौर पे असर की नमाज के बाद 3 दफ़ा पढ़ना है। 4 कलमात को 3 दफ़ा पढ़ो। हमारी एक अम्मा जी को नबी पाक ने फरमाया और इसका टाइम जितने लंबी तस्बीहें करो उसके बराबर में 3 दफ़ा पढ़ने का ये काफ़ी हो जाएगा, इसलिए कि जामियत इसमें है। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही अदाद खल्किही वरज़ा नफ्सिही वज़िनात अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। हम अपने दोस्तों को ये इल्तिजा करेंगे कि ये तस्बीहें याद करें, इसको पढ़ें और अपने अजीज़ों को ये इतना बड़ा तोहफ़ा ज़रूर दें, और इसको अगर आप फारवर्ड करेंगे तो आपका हिस्सा बनेगा। इसलिए कहा कि जो आगे आपने भेजा अपने अमाल के लिए, और जो पीछे छोड़ा वो पीछे छोड़ना क्या है, जो नेकी किसी ने की और वो कलेक्ट होती रहेगी। इसलिए क़यामत बहुत बाद में अल्लाह ताला ने आनी है कि जिसका हिसाब चलते चलते बिल्कुल आखिर तक चला जाए उसको भी तो कलेक्ट करना है ना। तो जिस आलिम ने दुनिया को दीन सिखाया वो उसके शागिर्दों से चलता चला तो जब तक जाएगा उसका सवाब चलता रहेगा। इसलिए मक़द्दमत वअख़रत का जिक्र कुरान में अक्सर जगहों पे आया है। जो आपने आगे भेजा वो तो चला गया, और जो तुमने पीछे छोड़ा, अच्छा किया या बुरा किया उसमें तुम्हारा हिस्सा है। 1 पैसा 2 पैसा 4 आने 1 रुपया खुलूस की बुनियाद पे है। इसको वज़नी बनाएं, इसको फॉरवर्ड करें, और उसके लिए ये है कि ये इसको चैनल को हम कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लें और आइकॉन का बटन जो है उसको दबा दें, ताकि जो भी नई ऐसी अल्लाह की तस्बीहों और तारीफ़ों वाली चीज़ें अल्लाह पाक हमें समझाने के लिए कहीं से दे, और उसको जब बयान किया जाए आगे बताया जाए तो वो नई नई से चीज़ मिल जाए, और उसको आप आगे फॉरवर्ड करें। जिन दोस्तों को बताएं तो वो उसको पढ़ लें, याद कर लें और आगे भी बताएं, तो उनका भी 4 आने 8 आने रुपया हिस्सा बनता जाए, और ये जमा हो के वज़न में होगा। इसलिए अल्लाह पाक अरबों की कमाल ये है कि उनको अल्लाह ताला ने अरबी दी है तो उनको कुरान बड़ा आसानी से समझ आता है। एक आलिम उनका बोल रहा था कि तुमने लाज़मन उठाना ही उठाना है बोझ गुनाहों का, अपनों का भी और कुछ और भी। तो वो कहते हैं कुछ और क्या है, वो जो तुमने किसी को ऐसी चीज़ भेज दी, आजकल के जदीद मीडिया का दौर है और इस दौर में चीज़ को पहुंचाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, और एक क्लिक पे पत्नी कितने बंदों को पूरे ग्रुप में चीज़ चली जाती है। अच्छी गई तो समझो कि अगर उसने पढ़ी है तो तुम्हारा हिस्सा हो गया, और अगर बुरी चली गई तो उसमें भी तुम्हारा हिस्सा होगा, और जितना होगा वो तुम्हें उठाना होगा। इसके लिए कुरान में आयत है वला तहमिलुन्ना अस्क़ालहुम व अस्क़ालम मा अस्क़ालिहिम, बोझ सकल बोझ, अपने गुनाहों का बोझ भी उठाना है, कुछ और भी उठाना होगा। वो जो तुमने किसी को गंदी वीडियो भेजी, हमारे सियासी अज़ोमा अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, पाकिस्तान नज़रिए की बुनियाद पे बना था, 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर।
तो इसको आगे बढ़ना चाहिए था और उसकी बुनियाद पर जो नज़रिया है नज़रियाती लोगों के हाथ में होना चाहिए था। हाँ, इस वक्त हमारा मुल्क गैर नज़रियाती हाथों में है और जिसकी वजह से 1980-85 के दहाइयों में कांग्रेस की लीडर जो सोनिया गांधी है, उसने हमारे शादियों पे, हमारे सोशल दुनिया में नाच गानों के बारे में कहा था कि दो कौमी नज़रिया बातिल हो गया, इसलिए कि तुम्हारी माशरती ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें हो रही हैं जो हमारी सकाफत का हिस्सा, हमारे हिंदू मज़हब का हिस्सा है, तो तुमने तो वो करनी नहीं थी, इसी बुनियाद पर तुमने मुल्क बनाया था, अब तुम वही कर रहे हो, तो दो कौमी नज़रिया बातिल हो गया। हमारे उलमा बहुत बोले, मैंने कहा तुम बोलते रहो, जवाब कोई नहीं है। इसलिए कि जिस नबी पाक ने फरमाया था कि जहाँ तबला और सारंगी होगी वो फरिश्ते वहाँ नहीं होते, और नबी पाक ने काम ने उंगलियाँ ठोंस रही थी, वहाँ से भाग निकले थे और फरमाया था कि आपको आवाज़ आ रही है, फरमाया जी अब नहीं आ रही, तो तब उंगलियाँ निकाली थी। और नबी पाक की एक और हदीस में है कि मैं तो भेजा इसलिए गया हूँ कि मैं तबला सारंगी को तोड़ दूँ। और इसलिए हमारे मोहतरम एक बहुत बड़े सीरत के मुबल्लिग ने कितने मौसीकारों मिन्नतें की कि खुदा के लिए आ जाओ, ये काम छोड़ दो, और जिस काम को तोड़ने के लिए नबी को भेजेगा तुम वही करने जा रहे हो, और जब मरते हो तो फिर कैसे तुम्हारा मुंह पड़ा होता है कि खुदा को मुंह दिखाने जा रहे हो, सारी ज़िंदगी गा गा कर गए हो। और क्यों ना तुम हमदो सना करो, तो जितनी हमदो सना करो और आगे भेजो और आगे दोस्तों को बताओ तो तुम्हारा हिस्सा होगा। और अगर गंदे गाने, ये गाने जो सुनता है अंदर निफाक बढ़ता है, जब निफाक बढ़ता है तो ये चीज़ ईमान के ख़िलाफ़ हो जाती है। और ऐसा गाने वाला भी था जो अपने बिलवेड को, महबूब को ये कहता है, तू मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, काबा भी तू, सब ये वो कलमे हैं कि जो फिर कुफ्फर के किले गाड़ देते हैं, ईमान को नहीं होता। बस हम दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि खुदा के लिए इन चीज़ों को प्रमोट करो, आगे बताओ, और दोस्तों को जितना बताओगे तुम्हारा अपना फ़ायदा है। ये दुनिया के लिए तो दुनिया कह दिया कि सब्सक्राइब करो ताकि हमारी रेटिंग बढ़ जाए। हमारे ईमान की बात यह है कि इंशाअल्लाह ये जो तुम आगे बचाओगे ईमान की बुनियाद पर, ईमान व इहतिसाबन, जो काम भी करो ईमान की बुनियाद पे, हमारा ईमान है भी इंशाअल्लाह इस पे खुदा राज़ी होगा, इस पे अजर देगा, और कल जब हिसाब होता तो तुम्हें वज़न होगा। और एहतिसाबन ये अकाउंटेबिलिटी अपनी करो, ये क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, मकसद क्या है, नीयत ठीक करो। इसलिए बुखारी शरीफ में आखिर पे वो हदीस लाए थे कि जो काम भी करना है, दुनिया के जितने जामे 8 किस्म के टॉपिक्स हैं उनमें जो भी हो, नीयत अगर खुदा की रज़ा के लिए है तो फिर वज़नी हो, अगर वो नहीं है उसके लिए कोई वज़न नहीं होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि ऐसे भी होंगे मुसलमानों में से ईमान आमाल करने वाले, आमाल तो कर लिए लेकिन अंदर वज़न नहीं होगा, और वो खुदा से डरते नहीं हैं। वो कहते हैं अकेले में सिर्फ खुदा होता है, वो गवाह होता है, और तो डरो कि उसकी गवाही तो बहुत बड़ी गवाही है। ये ना हो कि वो तमाम अमाल उठा के मुंह पे मार दे, वो कहे कि ले जाओ दफ़ा करो इनको, और वो पहाड़ों जितने अमाल होंगे और एक खुदा हवा चलाएगा उन तमाम को उठा कर उड़ा देगी, कहेगा बस ख़त्म हो गया। इसलिए हदीस में आता है कि बड़े बड़े अमाल होंगे और वो खुदा को पसंद नहीं आएंगे तो खुदा रिजेक्ट कर देगा। जो अमल भी है उसको आगे इबलाग की नीयत से किया जाए, और पैसे रिज़्क़ खुदा के ज़िम्मे है भाई। अल्लाह कहता है ला नसलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुक, रिज़्क़ हमने देना है, वो हमारे ज़िम्मे है, तो वो सबब बना देता है। और वो ये कहता है कि अगर तुम अल्लाह से डरने वाले बन गए तो हम तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ देखें जिधर से तुमने गुमान भी ना किया होगा। और एक हमारा मौसीकियों की दुनिया को छोड़ने वाला, जिसको एक सॉन्ग के 2 करोड़ मिलने जा रहे थे और उसने वो छोड़ दिया अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी इनकम, उसके बेटों की, वो तो खुद शहीद हो गया जल के, जो मरा वो भी शहीद, तैयारा गिर रहा था और अल्लाह अकबर बोल रहा था, तो वो उसकी एक इस ट्रेडिंग सिस्टम से कितनी इनकम हो रही है हम सोच भी नहीं सकते। तो खुदा के कलाम सच हो जाते हैं। इन्हीं बातों पे ईमान रखना ये तस्बीह है कि अल्लाह पाक है, जो उसने कह दिया वो हो के रहेगा, कोई रोकने वाला रोक नहीं सकता। तो गुजारिश दोस्तों से यही होगी कि इन चीज़ों को प्रमोट करें, आगे बताएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।